गाइस आज अपन अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यूज के बारे में। जितने हो सकते हैं उतने मैं आज कराऊंगा आपको, और इनके आंसर से अपन यहाँ टिक भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में मुझे भी इनके आंसर्स नहीं पता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता है उसका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा था? अब आप सेलेक्ट कर सकते हो क्या कौन सा व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का। मेरे अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए कृषि, नहीं व्यापार। व्यापार देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस युग की थी? ये कंफ्यूजन हो जाता है किस युग की थी किस युग की नहीं थी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कांस्य युग होना चाहिए। फिर देखते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तीसरा देखते हैं अपने क्विज का। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या धार्मिक जीवन है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आर्थिक राजनीतिक, मेरे हिसाब से कौटिल्य राजनीति का था, तो राजनीतिक होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि वो राजनीति ग्रंथ का नाम तो अर्थशास्त्र है, पर है राजनीति का वो ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्विज है वो है, इनमें से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना गया? मतलब कौन सी को मानव की आदि जन्मस्थली माना गया? इनमें से यूरोपियन महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को माना गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, या एशिया महाद्वीप को? मेरे हिसाब से अफ्रीका होगा, क्योंकि वो पुराने एप्स वहीं पे रहते थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। एप्स जो थे पुराने वो वहीं से ओरिजिनेट होकर फिर पूरे वर्ल्ड में गए थे, तो कॉमन चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से ही जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से मतलब किसकी तुलना की जा सकती है? तिरुवल्लुवर के वह कुल्लर से, या कालिदास के मालविका का अग्निमित्र की, या वात्स्यायन के कामसूत्र की, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की? देखो इसका मेरे को नहीं आता मतलब इसका क्या आंसर होगा, पर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा आपके तिरुवल्लुवर वाला। देखते हैं। ओ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मेकियावेली वाले से की गई है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मिलिंद का क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न, ये जो ग्रंथ था, राजा मिलिंद और निम्न में से किसको बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागार्जुन के मध्य मिलिंद, या नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, या नागसेन, या नागभट्ट? मैं नागसेन को करना चाहूंगा, इसके अंदर मैंने पढ़ा हुआ है। देखो कंफर्म तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, नागसेन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, नागसेन। और नेक्स्ट का देख लेते हैं, निम्न में से किस आग की खोज करने का श्रेय, मतलब किसको आग की खोज करने का श्रेय, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। क्रोमैग्नन को जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जाता है, या होमो इरेक्टस को जाता है, निएंडरथल को जाता है? क्रोमैग्नन मेरे हिसाब से होना चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है। ओह, यानी आग की खोज होमो इरेक्टस को जाता है, ये हमें याद रखना है, होमो इरेक्टस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने कहा था आपको इनके आंसर्स मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियन प्रजाति के रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? होमोसेपियन सबसे पहला इनमें से कौन सा है जिसे होमोसेपियन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर मुझे भी नहीं आता है। अगर मैं इसको टिक करना चाहूँगा तो मैं सिंथेनोपस इसको टिक करूँगा। ओ, पिथेन पिथेकेंथोपस इसका आंसर होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग निकला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है? राजनीतिक बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं, सामाजिक बोलते हैं, या भौगोलिक बोलते हैं? मेरे अकॉर्डिंग इसका होगा आपके ऐतिहासिक स्रोत। फिर देखते हैं क्या होता है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप मेरे साथ साथ करते जा रहे हो इनको। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, चीन की के थी, मिस्र की थी, लेकिन ग्रीक वाला मेरे को नहीं लग रहा है, ये इसके समकालीन नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना, ग्रीक के समकालीन नहीं थी ये। इतिहास विगत की राजनीति है में यह किसने कहा? मतलब इतिहास विगत की राजनीति है, किसने कहा था? कार्या ने कहा था, सीले ने कहा था, ट्रेवेलियन ने कहा था, या स्टब्स ने कहा था? देखो इसका आंसर मुझे भी नहीं आता, पर मैं इसमें करना चाहूँगा कार्याल को। ओह, ये कथन था सीले का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो प्रथम मानव जो मृतकों का अंतिम संस्कार करता था, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्रो-मैग्नन? ओह, निएंडरथल को माना जाता है अंतिम संस्कार वाला, प्लीज़ ध्यान रहे आपको दिमाग में। नेक्स्ट देखते हैं, कलहण की पुस्तक का नाम इनमें से क्या है? ये मुझे आता है। इंडिका मेगास्थनीज की है, रजत तरंगिणी कलहण की है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, और पुराण तो अलग अलग लेखक है, तो रजत तरंगिणी को करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज होमो इरेक्टस को मानते हैं, निएंडरथल को मानते हैं, क्रो-मैग्नन को मानते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानते हैं? इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं आता, बट मैं इसमें होमो क्रो-मैग्नन को डालना चाहूँगा। ठीक है, और इसमें भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस आंसर होगा, याद रखना पड़ेगा आपको। निकटतम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मानव का हाल पूर्वज है? ये क्रो-मैग्नन है, पक्का ये क्रो-मैग्नन मुझे लग रहा है, और ये बिल्कुल सही है। देखो आधुनिक मानव का हाल पूर्वज इसे ही माना जाता है, क्रो-मैग्नन को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस इतिहास दर्शन शास्त्रीय ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये क्रोचे का स्टेटमेंट हो सकता है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर क्रोचे का स्टेटमेंट है कि वो जो भी है समकालीन है। निम्न में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? मतलब मानव जाति को पाला है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं इसे अफ्रीका में करूँगा, और बिल्कुल सही आंसर है ये, क्योंकि अफ्रीका से ही शुरुआती जातियाँ निकली थी। निम्नलिखित में से किसे सिंधु घाटी
स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में होता है? सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर राजस्थान होगा। कालीबंगा सबको पता है ये, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था ये। कालिदास द्वारा रचित मालविका का अग्निमित्र नाटक के नायक कौन है? देखो नायक इसमें अग्निमित्र, इसमें नाम ही आ रहा है, अग्निमित्र आ रहा है इसका नाम, तो फिर इसमें नाटककार अग्निमित्र ही होगा, यानी कि ये आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग बी बिल्कुल सही है, अग्निमित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा गया है? मानव माता इनमें से कौन-सी हो सकती है? मैडम क्यूरी वाली, मैडम क्यूरी, लूसी, क्लियोपेट्रा या विक्टोरिया? आई डोंट नो, मैं इसमें लूसी को करना चाहूँगा। बिल्कुल करेक्ट है मेरा आंसर, मानव माता इन्हें ही कहा जाता है। हर्ष चरित्र में निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? हर्ष रचित जो चरित्र है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो देखते हैं वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास या बाणभट्ट? मेरे हिसाब से बाणभट्ट है इसमें, और बिल्कुल करेक्ट है। हर्ष चरित्र इनकी लिखी हुई है। होमो इरेक्टस का एक एक कपाल किस स्थान से प्राप्त हुआ था इंडिया में? नर्मदा घाटी, होशंगाबाद से, सोन घाटी, बागोर से, बेलन घाटी, बांस घाट से या नर्मदा घाटी, हथनोरा? तो इसका आंसर मैं इसका करूँ सोन घाटी। ओह! नर्मदा घाटी में मिला था ये, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रारंभिक पूर्ण मानव का प्रारंभिक जो पूर्ण मानव था वो किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव क्रोमैग्नन है, पिथेरोपिथिकस पिथेंटोपिथिकस है, मेंडेलियन है, निएंडरथल है, ये हो सकता है इसका आंसर। ओह! क्रोमैग्नन बोलेंगे इसको, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। मतलब यही सीखते हैं कि कभी कुछ नहीं सीखता। क्या स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का है, जेबी क्यूरी का, ई.एच. कार का है या हिगल का है? ये हिगल या ई.एच. कार में से एक होना चाहिए। ओह! हिगल, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हिगल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन-सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, उपनिषद, पुराण या ब्राह्मण? मेरे हिसाब से इसमें ब्राह्मण होना चाहिए या संहिता। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ब्राह्मण नो, पुराण को माना जाता है। 25 क्वेश्चन तो हो चुके हैं हमारे, ठीक है, और आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो होमो सेपियंस होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, होमो सेपियंस। उसके बाद में देखते हैं, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को मानते हैं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। और उससे आगे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया किस सिद्धांत की मदद से समझाया? वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डार्विन का विकासवाद? नो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बिल्कुल गलत हो गया ये भी हमारा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्न में से जातक किसका ग्रंथ है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से त्रिपिटक ग्रंथ किसके हैं? ये भी बौद्धों के हैं, त्रिपिटक ग्रंथ, बिल्कुल सही है हमारा। निम्न में से किस वेद को प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वैदिक युग के बारे में ऋग्वेद है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम तो क्रो-मैग्नन बोला जाता होगा, बिल्कुल सही है, नवीनतम इसे ही मानते हैं मानव। प्रथम यूनानी इतिहास को निम्न में से कौन सा विद्वान था? यूनानी इतिहास वाला मेरे हिसाब से हेरोडोटस, बिल्कुल सही है। 34वें क्वेश्चन में आगे, इतिहास अपने को दोहराता है, इस कथन किस विद्वान ने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने, हीगल ने, कार्ल मार्क्स होना चाहिए ये, और ये देखो, ये कार्ल मार्क्स नहीं है, हीगल है, मैं हीगल ही सोच रहा था इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत विस्तृत थी, ये पंजाब हरियाणा ये होना चाहिए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सिंध हरियाणा सब जगह तक थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोटड़ा होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कथन समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये कहाँ का आंसर होना चाहिए? ये वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही है, संघर्ष की बातें इन्होंने ही की थी। निम्न में से किसने स्पष्ट किया था कि इतिहास समस्त निष्कर्ष एवं युक्ति संघर्ष राष्ट्रों के अधिकार होते हैं? कौन हो सकता है ये यूथिडाइडीज, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द हिस्ट्रीज के रचनाकार नाम से जाना जाता है? द हिस्ट्रीज प्लिनी, प्लिनी, प्लिनी को देखते हैं, नो, हेरोडोटस, ऑफ सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से एक तिथियों के साथ बीसी का संक्षिप्त रूप है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिल्कुल सही है ये हमारा आंसर, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद में भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत में तो नर्मदा घाटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 42 वाले क्वेश्चन में आ ही गए हम। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल होता है? ये होना चाहिए बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य के रचनाकार निम्न में से कौन? कालिदास जी नहीं है, भारवी, भारवी, महाभाष्य पतंजलि का होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। 44 में आ गया, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था? किस पदार्थ का उपयोग? सेल खड़ी से, सेल खड़ी से, बिल्कुल मेरा ये ऑप्शन सेल खड़ी है। 45 फिफ्थ क्वेश्चन में, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत तो हम वहाँ के अतीत का अध्ययन करते हैं, और ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम कर रहे हैं 46, कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उसे ग्रंथ में है वो विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं वो विश्व में भी नहीं है? महाभारत होना चाहिए इसका, महाभारत, बिल्कुल द्वंद्व देश का केंद्र था यहाँ पे। इनमें से प्राचीनतम द्विपद मानव कौन सा है? द्विपद मानव इनमें से पेंथ्रो नियंडरथल होना चाहिए, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ पेंथेलो
थ्रोपस ये वाला होना चाहिए। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पाणिनि का होना चाहिए ग्रंथ, ये संस्कृत का बहुत मार्केटेड ग्रंथ है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, इनमें से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्वंद्वात्मक तो कार्ल मार्क्स होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2-3 बार आ गया है। इतिहास में वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता, यह कथन किसका है? अंतहीन वार्ता है तो ये 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।